बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में डॉक्टर कृतिका रेड्डी डर्मेटोलॉजिस्ट थी और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे। ऐसे ही वो किसी गैदरिंग में मिले। उन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा और बात शादी तक पहुंची। घर वालों ने शादी की डेट डिसाइड कर दी 24 मई 2025। दोनों का प्री वेडिंग शूट हुआ और शूट ऐसा था जैसे बॉलीवुड की कोई मूवीज चल रही हो। किसी को नहीं पता था ये जो रिश्ता है ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो ऐसी ही शादी का दिन दिन भी आ गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई और शादी में जो कृतिका रेड्डी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कृतिका रेड्डी को बाकी सारी चीज़ों के साथ अब एक 3 करोड़ का फ्लैट भी गिफ्ट में दिया, क्योंकि वो डॉक्टर कृतिका थी, उनको थोड़े से हेल्थ इश्यू थे, कभी उनको पेट खराब रहता था, कभी बीपी बढ़ जाता था, कभी गैस बनती थी और वॉमिटिंग होने लग जाती थी। तो क्योंकि डॉक्टर जो महेंद्र थे वो खुद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, तो अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट वो खुद ही कर रहे थे। एक दिन अचानक से डॉक्टर कृतिका के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और कहा कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर महेंद्र ने कहा कि हो सकता है तुम्हें मेडिसिन से आराम ना मिले, इसीलिए मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगा देता हूँ। तो डॉक्टर महेंद्र ने कृतिका को बोला कि मैं तुम्हें इंजेक्शन पेंटॉप लगा रहा हूँ जिससे तुम्हें बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। तो नेक्स्ट डे फिर से डॉक्टर कृतिका के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा तुम्हें फर्स्ट डोज से इतना आराम नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें इंजेक्शन पेंटॉप की सेकंड डोज देनी पड़ेगी। तो डॉक्टर कृतिका ने बोला ठीक है लगा दो। डॉक्टर महेंद्र ने कृतिका को सेकंड डोज इंजेक्शन पेंटॉप की लगा दी। डॉक्टर कृतिका सो गई। क्योंकि नेक्स्ट डे जब डॉक्टर महेंद्र कृतिका को उठाते हैं तो देखते हैं कि कृतिका तो उठ ही नहीं रही है, कृतिका में कोई जान ही नहीं है। तो आनन फानन में डॉक्टर महेंद्र अपने इन लॉज को फोन करता है और कृतिका को हॉस्पिटल लेके भागते हैं वो लोग। वहां जाके पता लगता है कि जो कृतिका है वो ब्रॉड डेड हो चुकी है, उसमें कुछ भी जान नहीं बची है। घर वाले बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। महेंद्र भी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी था कि उसने अपनी वाइफ को खो दिया है। कृतिका की बड़ी सिस्टर थी, वो खुद से रेडियोलॉजिस्ट थी। वो बोलती है कि मेरी सिस्टर बीमार थी लेकिन इतनी ज्यादा बीमार नहीं थी कि वो उससे अचानक से ही उसकी डेथ हो जाए। और वो बोलती है नहीं हमको पोस्टमार्टम कराना है। तो हॉस्पिटल वाले पीएमएलसी भेज देते हैं। पीएमएलसी में जब भी कुछ कोई सी डेथ सस्पिशियस होती है, नेचुरल नहीं होती, या हॉस्पिटल को लगता है ये डेथ नेचुरल तरीके से नहीं हुआ, तो वो पुलिस इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। तो जब पोस्टमार्टम होता है पुलिस भी वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है। रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। रिपोर्ट क्या होती है, नेचुरल डेथ होती है। तो घर वाले 6 महीने बाद जब डॉक्टर कृतिका की विसरा रिपोर्ट आती है तो उसमें लिख के आता है कि जो कृतिका की डेथ है वो एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई है। हॉस्पिटल बहुत ज्यादा पूछताछ करने पे डॉक्टर महेंद्र टूट जाता है और पुलिस को बताता है कि उसने अपनी वाइफ को एनेस्थीसिया की ओवरडोज देकर मारा। कृतिका के बीमार रहने से इतना ज्यादा दुखी था कि वो कृतिका के साथ नहीं रहना चाहता था। उसे इस बात का भी गुस्सा था कि जो कृतिका के घर वाले हैं उन्होंने कृतिका की हेल्थ के बारे में उसको कुछ भी नहीं बताया और वो परेशान हो गया था एक बीमार इंसान के साथ साथ रहते हुए। इसलिए वो कृतिका से अलग होना चाहता था, लेकिन उसने कृतिका को डिवोर्स देने की बजाय उसकी जान लेना ज्यादा जरूरी समझा। इस कहानी को सुनाने का मेन मोटिव यही है कि डॉक्टर महेंद्र ने ये सोचा कि वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका पार्टनर बीमार है, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसका पार्टनर किस परिस्थिति से गुजर रहा है। जब इंसान अपने दिमाग से नहीं सोचता है तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए।